गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानने वाले हैं गाय के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी रोक टोक के। गाय आपने के बारे में आपने एक कहावत सुनी होगी, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ये वही गाय है। सबसे पहले हम गाय माता को प्रणाम करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गाय जो होती है, इसको हमने दो दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, कितने भागों में? दो। पहले होती है देसी, दूसरी होती है विदेशी। ठीक है, होती है पहले देसी, दूसरी और विदेशी। ठीक है, तो जो देसी है, हमारी देसी गाय है, वो भारत की होती है। तो पहले हम गाय का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसका जो जनसंख्या होती है, इसकी जनसंख्या है 195.8 मिलियन। ठीक है, और जो इसका भारत में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान इसमें? इसका भारत में दूसरा स्थान है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा यूपी में पाई जाती है अभी के लिए। ओके, गाय पर तो देसी गाय है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। क्या होता है आप बताइए एक बार। बॉस इंडिकस होता है, मैंने बता दिया। ठीक है, सो और इसका जो विशेषता है, इसमें कुवड़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कुवड़। अब हमारे यहाँ पर इसे कुवड़ कहते हैं, आप पता नहीं आपके यहाँ पर क्या कहते हैं इसे। थुई थुई बोल सकते हैं इसको, थुई भी कहते हैं कई जगह पर इसे। और जो विदेशी गाय होता है, इसका उल्टा है, इसको बॉस टार्टस बोलेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम होगा बॉस टार्टस। टार टार्सस होगा इसका वैज्ञानिक नाम, बॉस टार्सस। तो देखो देता हूँ एक बार, बॉस टार्सस। ठीक है, और इसमें कुवड़ नहीं पाई जाएगी, ये इसकी विशेषता है, कुवड़ रहित होती है ये। और अब बात करते हैं इसके जो, और इसमें देखते हैं कुवड़ के साथ साथ इसमें इसमें जो यूरोप में इसको बोल जाता है जीवू की गाय। क्या बोलते हैं इसको? जीवू गाय। ठीक है, और अमेरिका में इसको बोलते हैं टेक ऑफ गाय, टेक ऑफ काउ। क्योंकि ये अमेरिका में इसको टेक ऑफ काउ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक कप चाय के समान ही दूध दे पाती है, ज़्यादा नहीं देती, इसलिए इसको अमेरिका वाले टेक ऑफ काउ के नाम से जाना जाता है। ये एग्ज़ाम में प्रश्न आ चुका है और फिर से आएगा इसमें, इसलिए इसे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। ठीक है, सो अब बात करें विदेशी गाय की, तो इसे इसका क्रोमोसोम नंबर होती है 2 और 60। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम नंबर 2 और 60 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगा लीजिए, अपने काम आएगा, एग्ज़ाम में भी आ सकता है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप कर लेना, शायद नहीं आ रहा है। गाय का जो मांस होता है उसे हम बीफ कहते हैं, गाय के मांस को बीफ। ओके, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तक जो जब तक बताया वो सारा क्लियर हो चुका है। तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल कि इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं है, जो समझ में लाइक छोटा सा है, ये सीधा सा सैंपल है जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं गाय है जो, तो गाय के जीवन चक्र में हम बात कर लेते हैं इसके यौवनावस्था या फिर परिपक्व अवस्था है उसकी कर लेते हैं एक बार बात। ठीक है, तो हेडलाइन डालते हैं यौवन अवस्था गाय में होती है। यौवन अवस्था तीन तरह की हो सकती है, फर्स्ट देसी, दूसरी सेकंड संकर एंड हो गया जर्सी। मैंने आपको बताया 3 तरह की है ये, देसी, संकर एंड जर्सी। सो वे जर्सी की बात, देसी की बात कर लेते हैं एक बार। जो देसी है ये 24 से 30 माह में हो जाती है, यौवनावस्था हो जाती है इसकी, यौवन परिपक्व हो जाती है बिल्कुल। कितने हो जाएगी? 24 से 30 माह, ये देसी के लिए। अब है शंकर की बारी। तो जो ये शंकर है, ये अपन
अपने यहाँ पर 18 से 24 माह में परिपक्व हो जाती है। जर्सी, तो जर्सी सबसे कम 15 माह में ही परिपक्व हो जाएगी यौनावस्था के लिए। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं है। जर्सी अपने यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है फ्रेंड्स। सो अब हम बात करें जो प्रजनन की क्रिया होती है, किसकी? प्रजनन की। पहली बार प्रजनन कहेंगे उसे, एक बार रिकॉल कर देता हूँ, उसे हम कहेंगे सर्विंग। ओके, इसे 36 माह में होती है, इसे सर्विंग कहते हैं। सीधी सी रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है, एक बार में याद हो जाएगी। और अब हम बात करें इसके गर्भकाल की, तो इसमें गर्भकाल जो है वो होता है 280 से 282 दिन का। ओके, कितने का होता है बच्चों? 280 से 282 दिन, ठीक है। जब गाय यौवन अवस्था में हो चुकी है तो उसे गर्भकाल भी आना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, ठीक है। सो हम बात करें इसके, अब यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका है, गर्भकाल हो गया, तो अब ब्याने की बात आएगी। सीधी सी बात है, गर्भकाल के बाद तो ब्याती है, बहस हो जाए। रियलिटी बताते सर, आप चाहे एक बार देख लेना। अब गाय प्रजनन हो गई है, गर्भकाल हो गया है, तो अब ब्याएगी। तो गाय को जो ब्याने की अवस्था होगी इसे हम बोलेंगे कविंग, इसको हम कविंग बोलेंगे, ठीक है। अब बात करें हम गाय में जो शिशु होगा, बच्चा होगा, तो उसको हम बोलेंगे काफ। नवजात शिशु को हम बोलते हैं काफ। ओके, एनी डाउट्स? काफ बोलते हैं उसको। अब इस काफ को नर अवस्था में 3 भागों में बांटा गया है, एक बार देख लेते हैं इनको भी। तो काफ को युवा वयस्क होता है, उसको हम कहेंगे बुल काफ। क्या बोलते हैं? बुल काफ। ओके, क्या बोलेंगे इसको? बुल काफ। इसमें जो प्रौढ़ नर होगा, इसको हम बोलेंगे सांड। सांड बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? सांड। और जो इसका बधियाकृत होगा, बधियाकरण आपको बता दिया गया होगा कि बधियाकृत किसे बोलते हैं। तो इसमें जो बधियाकृत होगी, इस अवस्था को बैल कहेंगे। क्या कहेंगे? बैल। ओके, गाय में बधियाकृत अवस्था को बैल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैल। अब बच्चा इसमें नसबंदी, तो नसबंदी होगी, तो नसबंदी को हम बोलेंगे टीजर होल। ओके, क्या? टीजर होल। टीजर होल होता है, ये मादा में मध्यकाल का पता लगाने का कार्य करता है। ओके, आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में कंप्लीट हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर दो सब्सक्राइब ऐसे मजेदार वीडियो के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। नमस्कार।